Welcome to my channel RK Pharma Times for you. Hello guys, so in this video we will study about factors affecting drug absorption. So without any delay let's get started. अगर प्रॉपर बायोफार्मास्यूटिकल डिज़ाइन को अडॉप्ट किया जाए तो जो रेट और एक्सटेंड है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, सिस्टमिक डिलीवरी जो होती है ड्रग की बॉडी में, वो वैरी हो सकता है रैपिड और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन से स्लो और सस्टेन एब्जॉर्प्शन तक। ये डिपेंड करता है डिज़ायर थेरेपेटिक एक्टिविटी कितनी है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को, जैसे फिजिको केमिकल फैक्टर्स और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। फिजिको केमिकल फैक्टर जो है वो फार्मास्यूटिकल फैक्टर के अंडर आता है। फार्मास्यूटिकल फैक्टर वो सारे फैक्टर्स उसके अंडर आते हैं जो भी फैक्टर्स फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हैं, किसी भी ड्रग या डोसेज फॉर्म की, या फिर फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट क्या क्या प्रेजेंट है किसी भी ड्रग में, उससे एब्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारे जो हैं वो फार्मास्यूटिक फैक्टर्स के अंडर आते हैं। और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में जो भी फैक्टर एनाटॉमिक, फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है किसी भी पेशेंट के, उसे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर कहा जाता है। नाउ these are some physicochemical factors that affects drug absorption through GIT. First one is drug solubility, second is dissolution rate, wetting, chemical forms, drug pKa and lipophilicity, and GI-pH. Drug pKa and gastrointestinal pH, lipophilicity and drug absorption, particle size and effective surface area of the drug, polymorphism and amorphism, hydrates and solvates, and last one is salt form of the drug. So the first factor is drug solubility. Dissolution rate डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है ड्रग सॉल्युबिलिटी के। एम्पेरिकल रिलेशन है जो डिसोल्यूशन रेट को सॉल्युबिलिटी के थ्रू प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। एक फार्मूला है R होता है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग (dC/dt) = 2.24 CS। CS होता है डिफरेंस इन सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन द डिफ्यूज़न लेयर। इस फॉर्मूले से हम डिसोल्यूशन रेट निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी के थ्रू। नेक्स्ट है बायोअवेलेबिलिटी। प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है अगर ड्रग एग्जिबिट करें मिनिमम 1% एक्वस सॉल्युबिलिटी। ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग जो है वो डिग्रेड हो सकता है अगर वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट के कांटेक्ट में आए तो, और ये प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है एंटेरिक कोटिंग से अगर ड्रग के अराउंड कर दिया जाए तो, लेकिन ये डिले करता है ड्रग रिलीज़ को, इसीलिए वो इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ करता है ड्रग को, और एब्जॉर्प्शन को भी डिले कर देता है। इसीलिए ड्रग को दूसरे रूट के थ्रू दिया जाता है, रेक्टल, ट्रांसडर्मल या फिर सबलिंगुअल रूट से। कुछ केसेस में डोसेज फॉर्म के डिज़ाइन और बायो अवेलेबिलिटी को डिसाइड किया जाता है ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर करके। जैसे अगर माइक्रोनाइजेशन की जाए ड्रग की तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन साइट बेटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्टमक में सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो ड्रग डिग्रेडेशन को भी बढ़ा देता है। दूसरा है एंटेरिक कोटिंग, जो है वो प्रोटेक्ट करता है ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट से, लेकिन इनसॉल्युबल ड्रग पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। थर्ड है रैपिड गैस्ट्रिक एम्पिटिंग या फिर माइक्रोनाइज्ड ड्रग जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं फास्टर ड्रग डिसोल्यूशन को और ड्रग डिग्रेडेशन को मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर ये ध्यान में रखे जाएं तो जो डोसेज फॉर्म का डिज़ाइन है और बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिसाइड हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ डिसोल्यूशन रेट। एब्जॉर्प्शन साइट पे ड्रग जो है वो सॉल्यूशन स्टेट में होना चाहिए, और जो भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिसोल्यूशन रेट को वो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग बायोअवेलेबिलिटी को। डिसोल्यूशन रेट जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी सॉल्यूशन में गया है पर यूनिट टाइम में किसी भी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और सॉल्वेंट कॉम्पोजिशन के अंडर, उसे डिसोल्यूशन रेट कहा जाता है। डिसोल्यूशन एक डायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें मास ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है। नाउ देयर आर थ्योरीज ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन। फर्स्ट वन इज़ नोएस-व्हिटनी थ्योरी और स्टैग्नेंट फिल्म थ्योरी। सॉलिड सॉल्यूशन के थ्रू जब थिन फिल्म बनती है या फिर लेयर बनती है
सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे उसे ही स्टैग्नेंट फिल्म या फिर डिफ्यूज़न लेयर कहा जाता है और ये सैचुरेट हो जाती है जब ड्रग के कांटेक्ट में आती है और ये स्टेप जो है वो बहुत रैपिड होता है। डिफ्यूज़न जब सॉल्युबल सॉल्यूट का होता है स्टैग्नेंट लेयर से बल्क तक तो ये स्टेप जो है वो स्लोअर होता है, इसीलिए ड्रग डिसोल्यूशन का ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। जब कोई प्रोसेस डिफ्यूज़न कंट्रोल्ड होता है और कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर उस प्रोसेस को नॉइज़ और वेटनी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। dC/dt इज इक्वल्स टू DA ब्रैकेट में CS माइनस CB/H। ये इक्वेशन नॉइज़ और वाइटने ने दिया था, जहाँ पे dC/dt डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग है, D डिफ्यूज़न कोफिशिएंट ऑफ ड्रग है, A सरफेस एरिया ऑफ डिज़ोल्विंग सॉलिड है, DS माइनस DC कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग का और H जो है वो थिकनेस ऑफ स्टैग्नेंट लेयर है। इस थ्योरी के हिसाब से जो डिज़ोल्विंग सॉल्यूट है उसका सरफेस एरिया कांस्टेंट रहता है डिसोल्यूशन के टाइम पे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए फिर बाद में हिग्सन और क्रोवेल ने मॉडिफाई किया नॉइज़ और वाइटनी इक्वेशन को इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए। ये इक्वेशन दी थी W0 1/3 माइनस W1/3 इज इक्वल्स टू K.T, वेयर W0 is equals to initial powder weight, W is equals to powder weight at time t and K is equals to constant जो function of particle density, viscosity और diffusion coefficient को represent करता है। ये मॉडल है इस थ्योरी का जिसमें सॉलिड ड्रग पार्टिकल है, उसके अराउंड स्टैग्नेंट लेयर है बनी हुई है और उसके बाद ये जो है वो बल्क में जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन को पास करके ब्लड में जाते हैं GI बैरियर को क्रॉस करके। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन इज डैनकवर्ड्स मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड पेनिट्रेशन एंड सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। ये अप्रूव नहीं करता एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैग्नेंट लेयर को और इसकी अजम्पशन ये है कि डिसोल्यूशन मीडियम और सॉलिड सरफेस जो हैं वो टर्बुलेंस के अंडर होते हैं, क्योंकि सॉलिड सरफेस जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होता है फ्रेश सॉल्वेंट से, जिसकी वजह से मास ट्रांसफ़र होता है। डिसोल्यूशन मीडियम में मास ऑफ एडीज़ या फिर पॉकेट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड होते हैं सॉलिड सरफेस से और एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्यूट को डिफ्यूज़न के थ्रू और उन सॉल्यूट को बल्क ऑफ सॉल्यूशन में ले जाते हैं। जब फ्रेश पॉकेट सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं तो ट्रांसफ़र करते हैं मास को बल्क में और अलाउ नहीं करते कि डिफ्यूज़न लेयर बने। और क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस में कांटेक्ट होता है फ्रेश पॉकेट ऑफ सॉल्वेंट का न्यू सॉलिड सरफेस से, तो इसीलिए इस प्रोसेस को सरफेस रिन्यूअल प्रोसेस भी कहा जाता है। ये मॉडल है इस थ्योरी का जिसमें डिज़ोल्विंग सॉलिड है और सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है, फ्रेश पैकेट ऑफ सॉल्वेंट है जो इंटरफेस के पास जा रहा है और पैकेट ऑफ सॉल्वेंट है जो ड्रग से सैचुरेट हो चुका है जो इंटरफेस को छोड़कर जा रहा है और बल्क ऑफ सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन CI की मोर देन है CB के। नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन इज़ लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट जो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेशन जो पहले से एग्जिस्ट करता है इंटरफेस पे सैल्वेशन मैकेनिज़्म के वजह से। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी का फंक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिफ्यूज़न। अगर किसी भी क्रिस्टल का डिसोल्यूशन हो रहा है तो डिफरेंट फेसेस जो हैं क्रिस्टल के, तो हर फेसेस ऑफ क्रिस्टल जो हैं उनके डिफरेंट अलग अलग इंटरफेशियल बैरियर होंगे। जो इक्वेशन है सॉल्वेशन थ्योरी की वो है G इज इक्वल्स टू KI ब्रैकेट में CS माइनस C, जहाँ पर G जो है वो डिसोल्यूशन रेट पर यूनिट एरिया है और KI इफ़ेक्टिव इंटरफेशियल ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ फिजिको-केमिकल फैक्टर्स आर वेटिंग। अगर वेटेबिलिटी अच्छी होगी तो पार्टिकल साइज़ रिडक्शन होगा। एग्रीगेशन ऑफ पाउडर और एयर एड्जॉर्प्शन का पाउडर सरफेस पे मिनिमाइज़ हो जाता है अगर वेटिंग एजेंट
ऐड करते हैं तो सरफेक्टेंट और हाइड्रोफिलिक पॉलीमर ऐड किया जाता है डोसेज फॉर्म के अंदर एनहांस करने के लिए ड्रग डिसोल्यूशन और बायो अवेलेबिलिटी को। नीचे ग्राफ दिया हुआ है जिसमें टाइम के हिसाब से प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ड्रग का, जब ड्रग में वेटिंग एजेंट ऐड किया हुआ है और जब वेटिंग एजेंट ऐड किए बिना ही ड्रग दिया गया है उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से कितनी होगी, वो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर ऑफ दिस वीडियो इज़ केमिकल फॉर्म्स। अगर केमिकल फॉर्म किसी भी ड्रग का अप्रोप्रिएट हो तो डिज़ायर्ड इफेक्ट अचीव हो सकता है। कभी कभी केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है स्ट्रक्चर ड्रग के स्ट्रक्चर में ताकि बेटर थेरेपेटिक रिस्पॉन्स मिल सके पेरेंट ड्रग के कंपैरिजन में। कुछ आइडियल कंडीशन है केमिकल फॉर्म के लिए ताकि वो ड्रग की तरह एक्ट करें, जैसे केमिकल फॉर्म की सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि डिसोल्यूशन अच्छे से कर सके। ऑप्टिमम ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट होना चाहिए ताकि डिफ्यूज़न लिपिड लेयर के थ्रू इजीली हो सके। केमिकल मॉडिफिकेशन जब की जाती है तो जो मॉलिक्यूल का पार्ट एब्जॉर्प्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसमें रुकावट डालता है, उस पार्ट में केमिकल मॉडिफिकेशन की जानी चाहिए। और कुछ बेटर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जो केमिकल मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। पहला है स्पेसिफिक केमिकल मॉडिफिकेशन। इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन की जाती है ड्रग की, जैसे सल्फोनामाइड्स की टू सक्सिनाइल सल्फोनामाइड में। दूसरा है केमिकल मॉडिफिकेशन टू इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी। इसका एग्जांपल है जैसे अगर बारबिचुरेट्स की लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी जाए तो एब्जॉर्प्शन कोलोन में बढ़ जाता है। तीसरा है लास्ट टेक्निक है केमिकल मॉडिफिकेशन का सॉल्ट फॉर्मेशन फॉर इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन। ड्रग जो होते हैं वो मोस्टली वीक एसिड या फिर बेस होते हैं और जो इन ड्रग के सॉल्ट्स होते हैं वो उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है पेरेंट ड्रग के कंपैरिजन में। जो सॉल्युबिलिटी है ऐसे ड्रग की वो एनहांस की जा सकती है उनके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। एग्जाम्पल क्लोरामफेनिकॉल का सॉल्ट फॉर्म होता है क्लोरामफेनिकॉल सक्सिनेट। जो ऑक्साजिपैम है उसका सॉल्ट फॉर्म होता है ऑक्साजिपैम सेमी सक्सिनेट। वो ड्रग को हम उसके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching this video. Like, comment and share this video, and don't forget to subscribe our channel.